दोस्तों, SKHD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्नानागार सबसे बड़ा भवन है। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो जो आपका ये मोहनजोदड़ो है, यही सिंधु घाटी के स्थान किनारे स्थित था। प्रश्न 3, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो जो कोटदीजी मतलब स्थल है, वो आपका मोहनजोदड़ो के समीप है। प्रश्न 4, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कालीबंगा है जो है वो आपकी मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 5, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है जो धोलावीरा है आपके गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन आंसर है राइट आंसर है। प्रश्न 6, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? जो हड़प्पा संस्कृति के शैलकृत है वो आपका धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न 7, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल में इसका नगर था वो जो नगर धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घाघरा दोस्तों यहाँ पे घाघरा है, घाघरा एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो जो उसका बनावली है जिसके घाटी में स्थित है। प्रश्न 9, पैमानों की खोज। प्रश्न 9, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? तो यह खोज आपकी लोथल में हुई है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आपके पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न 11, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थी। प्रश्न 12, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, मतलब अनफेमिलियर थे? तो आपका लोहा है, इससे परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। प्रश्न 13, हड़प्पा काल के लोग के तांबे का रथ किस स्थान हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। प्रश्न 14, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता के जो ये मोहनजोदड़ो है इसको सिंध का बाग कहा जाता था। प्रश्न 15, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक से सम्मिलित नहीं है? तो आपका ये डी राखीगढ़ी ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 16, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? मतलब यहाँ से स्थित होगा स्थित, ठीक। तो ये आपका लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आपके
किया गया था वो आपका टेराकोटा, इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया था। प्रश्न 18, किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो आपका ये लोथल से प्राप्त हुई है फारस की मुद्रा। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बंदरगाह शहर माना जाता है वो आपका लोथल है। प्रश्न 20, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? तो आपके JP जोशी जी ने की थी सुरकोटड़ा की खोज। प्रश्न 21, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? जो समाधान कब्रिस्तान कलश समाधान का साक्ष्य मिला है वो आपका सुरकोटड़ा से प्राप्त है। प्रश्न 22, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आरती क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 24, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? जो मांडा नगर था आपका चिनाब नदी पर स्थित था। प्रश्न 25, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। प्रश्न 26, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की इमारत, ईंट से बनी इमारत। प्रश्न 27, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? जो गढ़ जगह है वो वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। प्रश्न 28, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? जो आपका हड़प्पीय नगर जो धोलावीरा है जो आपका 3 भागों में विभक्त था। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है ये आपका होगा डी, स्तंभों का निर्माण। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो बृहत स्नानागार का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।